हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करते हैं फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ लास्ट तक देखना वीडियो को। और चाहे आपको स्पीड पे देखनी है तो स्पीड पे करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ये हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं डिफेंस सेक्शन पे। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिया था। इसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स, साइंस एंड टेक डेज़, ये सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, तो आप इसको फर्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखना। डिफेंस सेक्शन से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। डिफेंस में क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। पहले की बात करें तो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अग्नि परीक्षा, ये कहाँ पे हुई है? ये अरुणाचल प्रदेश में की गई है। और किसके बीच में? ये भारतीय सेना और आईटीबीपी यानी कि भारतीय सेना या आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच ये संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अग्नि परीक्षा अगर पूछे एग्जाम में तो अग्नि परीक्षा ये आ से अग्नि और आ से अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। ऑप्शन मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा। तो अग्नि परीक्षा कहाँ पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश। और किसके बीच हुई है? भारतीय सेना और आईटीबीपी के मध्य हुई है। दूसरा है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर। खंजर आपने कितनी बार सुना होगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर। तो खंजर 2026 की बात करें तो ये हुआ कहाँ पे है? ये असम के सोनितपुर में हुआ है। कहाँ पे? असम के सोनितपुर में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, असम के सोनितपुर में हुआ है। और किसके बीच हुआ है? ये भारत और किर्गिस्तान के बीच। किसके बीच हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो खंजर अभ्यास किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। और कहाँ पे? असम के सोनितपुर में हुआ है। 13वां बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन की बात करें, मिलन 2026 कहाँ पे हुआ है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में मिलन 2026 हुआ है। मिलन में याद रखना कि 3 शब्द हैं मिलन में। तो इसमें जर्मनी, फिलीपींस और यूएई, इन्होंने जो है पहली बार पार्टिसिपेट किया है इस मिलन अभ्यास में। और बाकी इनके अलावा 70 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट यानी कि भाग लिया है। तो 13वां है ये, 13वां संस्करण है, मतलब 13वां है ये अभ्यास। तो ये कहाँ पे हुआ है? ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। और मिलन में 3 शब्द हैं तो याद रखना इसमें 3 नए देशों ने पार्टिसिपेट किया है। कौन है? जर्मनी है, फिलीपींस है और यूएई ने। इन्होंने पहली बार इसमें भाग लिया है। बाकी 70 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में। तो धर्म गार्जियन की बात करें तो यूके मतलब उत्तराखंड में हुआ है ये। और किसके बीच? ये भारत और जापान के बीच। तो याद रखना जो अभ्यास हुए हैं सारे वो ज़्यादातर कहाँ पे हुए हैं? अब की बार इंडिया में ही आयोजित किए गए हैं, है ना। जैसे कि अगर मिलन अभ्यास की बात करें तो विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। धर्म गार्जियन की बात करें तो कहाँ पर? उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच है। ठीक है, और मिलन अभ्यास में मिलन में 3 शब्द हैं तो 3 नए देशों ने पार्टिसिपेट किया है। कौन है? जर्मनी, फिलीपींस, यूएई। ठीक है, और जो खंजर अभ्यास है वो भी असम के सोनितपुर में हुआ है। किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। नेक्स्ट अभ्यास है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार की बात करें तो ये भी इंडिया में ही हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और वज्र प्रहार आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। तो ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास है वज्र प्रहार। कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश बकलोह में हुआ है। ठीक है, और किसके बीच? भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक पायलट है हंसजा शर्मा रुद्रा, ये कहाँ से हैं? ये जम्मू कश्मीर की हैं हंसजा शर्मा रुद्रा। और ये रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली सेना की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, पहली महिला बन गई हैं रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली हंसजा शर्मा, कैप्टन हंसजा शर्मा। ठीक है, तो ये याद रखना फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंसजा शर्मा, क्या नाम है? हंसजा शर्मा, यानी कि हा से हंसजा और हा से हेलीकॉप्टर। तो रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली सेना की पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा रुद्रा। और ये कहाँ से हैं? ये जम्मू की महिला हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि की बात करें, अग्नि 3। अग्नि 3 का परीक्षण कहाँ पे हुआ है? चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है अग्नि 3 का परीक्षण। और किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने।
DRDO ने इसका परीक्षण किया है। कहाँ पे हुआ है ये? चांदीपुर उड़ीसा में। कहाँ पे? चांदीपुर उड़ीसा में। और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो अग्नि 3 में देखो 3 दिया है ना, तो मारक क्षमता 3000 से कितने 3500 किलोमीटर। ठीक है, DRDO ने किया है इसका 3000 से 3500 किलोमीटर, क्योंकि अग्नि 3 में 3 है तो मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर। और उड़ीसा में हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO ने किया है। और हंसजा शर्मा कौन है? हंसजा शर्मा जम्मू कश्मीर से हैं। ये रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारतीय मतलब सेना की पहली महिला ये बनी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्कीम एंड कैंपेन। स्कीम की बात करें तो स्कीम में एक है संपूर्णता अभियान 2.0। ठीक है, संपूर्णता अभियान 2.0 की बात करें तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया, मतलब नीति आयोग ने किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग ने शुरू किया है इसको। इसका उद्घाटन नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम BR सुब्रमण्यम ने किया था। ठीक है, अब नीति आयोग के CEO कौन है? इसको मैंने कल फर्स्ट पार्ट में कराया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग की नई CEO कौन बन गई हैं। ठीक है, कौन बन गई हैं या कौन बन गए हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो संपूर्णता अभियान 2.0 की बात करें तो नीति आयोग ने शुरू किया है इसको, और 3 माह तक 112 आकांक्षी जिलों और 513 आकांक्षी ब्लॉकों में क्या होगा? इसके प्रदर्शन संकेतकों को पूर्ण रूप से संतृप्त किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे ये लागू होगा? 112 आकांक्षी जिले और 553 ब्लॉक हैं। तो कितने हैं? 112 आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, और 113 क्या हैं? एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। तो 3 माह तक ये होगा। संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया? नीति आयोग ने। आगे हम बात करते हैं भारत विस्तार योजना की। भारत विस्तार योजना क्या है? भारत विस्तार योजना की बात करें तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मौसम, मंडी भाव, कीट रोग, मिट्टी और फसल सलाह आदि की जानकारी के लिए ये भारत विस्तार योजना शुरू किया है। और ये किसने शुरू किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। और ये याद रखना फ्रेंड्स, कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये जयपुर राजस्थान से। ठीक है, जयपुर राजस्थान से ये शुरू किया गया है भारत विस्तार स्कीम। ठीक है, जयपुर राजस्थान से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं PM राहत, प्रधानमंत्री राहत। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो PM राहत स्कीम एक तरह से है ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। दुर्घटना तिथि की बात करें तो दुर्घटना तिथि से 7 दिन तक 1.5 लाख तक कैशलेस सुविधा इसमें दी जाएगी। तो इसके लिए ये शुरू किया गया है, मतलब राहत देने के लिए। अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें राहत देने के लिए ये PM राहत स्कीम एक तरह से शुरू की गई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। आगे बात करते हैं मध्यस्थता अभियान। मध्यस्थता अभियान 2.0। मध्यस्थता अभियान 2.0 की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट और उसके द्वारा मतलब ये 90 दिनों के अंदर क्या है कि मतलब 90 दिनों के अंदर जो भी लंबित पड़े जो मामले हैं उनको निपटाने के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 ये शुरू किया है। मध्यस्थता अभियान 2.0 ठीक है फ्रेंड्स, ये शुरू किया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी है, MCPC, मतलब मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी है। मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की। तो उसने जो है 90 दिन के अंदर मतलब मध्यस्थता के तहत जो लंबित पड़े मामले हैं उनको निपटाने के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी अभियान या स्कीम शुरू की जाती हैं तो वो एग्ज़ाम में पूछी ज़रूर जाती हैं, और इसका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना, ये मध्यस्थता अभियान 2.0 किसने शुरू किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? 90 दिन के अंदर जो भी लंबित पड़े मामले हैं उनको मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए शुरू किया गया है। आगे हम बात करते हैं वन्यजीवी क्या है? वन्यजीवी दीदी पहल। ये किसने शुरू किया है? ये पलामू टाइगर रिजर्व ने शुरू किया है वन्य दीदी जीबी पहल। क्या नाम है? वन्यजीवी दीदी पहल। वन्यजीवी दीदी पहल ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पलामू टाइगर रिजर्व ने। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व ने। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक चयनित गांव से महिलाओं का इसमें चयन किया गया है। विशेष बात इसमें यह है कि इनमें से जो अधिकांश प्रतिभागी होंगे वो स्नातक होंगे, और प्रत्येक गांव से 18 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है,
तो ये पलामू टाइगर रिजर्व ने शुरू किया है वन्यजीवी दीदी पहल। तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि वन्यजीवी दीदी पहल किसने शुरू की है, तो पलामू टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। एक जिला एक व्यंजन योजना की बात करें, इस योजना की बात मैंने बजट यूपी बजट जब पढ़ाई है तो उसमें की है कि एक जिला एक व्यंजन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है शुरू किया है और ये 75 जिलों में लागू होगा। 24 जनवरी 2026 से ये शुरू हो, ठीक है, 24 जनवरी 2026 से ये शुरू है। तो एक जिला एक व्यंजन योजना किसने शुरू की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, 75 जिलों में लागू होगी। तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना, यूपी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री एती केली द्वितीय पाठ योजना। इसमें बस इतना ही याद रखना है कि मुख्यमंत्री एती केली द्वितीय पाठ योजना ये असम सरकार की है, असम सरकार ने शुरू की है और 27 जिलों एवं 73 विधानसभा क्षेत्रों में ये शुरू की गई है और 6 लाख से अधिक श्रमिकों को इसमें 5001 मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये श्रमिकों के लिए एक तरह से शुरू की गई है मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पाठ योजना। किसकी है, असम की है ये, और इसमें 5000 रुपये एक मुफ्त वित्तीय स्कीम जो है दी जाएगी। लगभग 6 लाख से अधिक श्रमिकों को इसमें फ़ायदा होगा और ये 27 जिलों और 73 विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगी। आगे बात करते हैं स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना। स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना किसने शुरू की है, तो ये केरल सरकार की है। किसकी है, केरल सरकार ने शुरू की है। केरल सरकार ने किसने शुरू की है, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना। स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना किसकी है, तो ये केरल सरकार की है। इसमें क्या है, बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, केरल सरकार की जो योजना है ये इम्पॉर्टेंट है कि स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना किसने शुरू की है, केरल सरकार ने शुरू की है। और ये क्या है कि बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 रुपये की इसमें पेंशन दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली लखपति बिटिया योजना, ये किसकी है, ये दिल्ली सरकार की है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना किसकी है, ये दिल्ली सरकार की है। इसमें क्या होगा, लड़की को जो मतलब क्लास 1, 6, 9, 12 इसमें जो दाखिला लेंगी उसके दाखिला लेने पर 5000 रुपये प्रत्येक बार में दिए जाएंगे। कक्षा 1, कक्षा 6 और कक्षा 9, 12 में दाखिला लेने पर 5000 रुपये दिए जाएंगे। ये दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है, दिल्ली लखपति बिटिया योजना। कक्षा 10 पास करने पर कितने 5000 रुपये मिलेंगे और स्नातक के लिए अगर बात करें तो 20,000 रुपये किस्तों में दिए जाएंगे, ठीक है। स्नातक के दौरान 20,000 रुपये दिए जाएंगे किस्तों में और 10 पास करने पर 5000 रुपये और अगर 1, 6, 9, 12 में दाखिले लेने पर 5000 रुपये प्रत्येक बार। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है दिल्ली लखपति बिटिया योजना। किस गवर्नमेंट की है, तो ये दिल्ली सरकार की है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना दिल्ली सरकार की है। और अगर 21 साल की आपकी एज पूरी हो जाती है तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या हायर एजुकेशन लेने के लिए आपको 1 लाख रुपए ब्याज सहित मतलब दिए जाएंगे, जो है हेल्प के लिए, मतलब हाई एजुकेशन के लिए दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना याद रखना कि दिल्ली लखपति बिटिया योजना दिल्ली गवर्नमेंट की है, ठीक है। दिल्ली लखपति बिटिया योजना दिल्ली गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री सेहत योजना। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये पंजाब सरकार की है। इसमें 10 लाख की नगद से चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना किसकी है, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार की है, ठीक है, पंजाब सरकार की है। तो ये याद रखना, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार की। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन पर। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में क्या इम्पोर्टेंट है, महिला प्रीमियर लीग, ठीक है। स्पोर्ट्स में क्या है, महिला प्रीमियर लीग 2026 यानी WPL। महिला प्रीमियर लीग 2026 की बात करें तो इसका ये 4था संस्करण था। इसमें विजेता कौन है, RCB, और कैप्टन इसकी कौन थी, स्मृति मंधाना। उप विजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल्स है, ठीक है। उप विजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल्स है और विजेता है RCB, इसकी कैप्टन थी स्मृति मंधाना। ऑरेंज कैप की बात करें तो ऑरेंज कैप किसका है, स्मृति मंधाना का। स्मृति मंधाना का, इन्होंने 377 रन बनाए थे इसीलिए इनको ऑरेंज कैप दिया गया, ठीक है। ऑरेंज कैप 377 रन बनाने पर। पर्पल कैप की बात करें तो सोफी डिवाइन, इन्होंने 17 विकेट लिए हैं इसीलिए इनको पर्पल कैप मिला है। तो महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण था, 4था। इसमें विजेता कौन है, RCB है। उप विजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल है। RCB की कैप्टन कौन थी, तो स्मृति मंधाना थी।
ऑरेंज कैप की बात करें तो ये स्मृति मंधाना को मिला है और पर्पल कैप सोफी डिवाइस को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीसी अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026। इसमें बात करें तो ये 16वां संस्करण था इसका, ठीक है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का ये 16वां संस्करण था। इसमें विजेता कौन है? भारत विजेता रहा है। इम्पॉर्टेंट है ये कि आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है, वो भी 6ठी बार। और उप विजेता कौन रहा है? तो इंग्लैंड रहा है, ठीक है। और इसके आयोजन इसका कहाँ हुआ था? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ था, 2 जगह हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पे हुआ था? जिम्बाब्वे और नामीबिया में। कहाँ पे? जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ था आईसीसी अंडर 19 का 16वां संस्करण। विजेता है भारत, उप विजेता है इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन बना है? प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वैभव सूर्यवंशी हैं। वैभव सूर्यवंशी आपने नाम सुना होगा, ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। और T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये राशिद खान, ये अफगानिस्तान के, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी। T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान, ये अफगानिस्तान के हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स, ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। ये कौन सा था? पुरुष और महिला। तो मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में जो पुरुष विजेता हैं वो कार्लोस अल्कराज हैं, और जो उप विजेता हैं वो कौन है? नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच हैं उप विजेता। और कार्लोस अल्कराज आपको पता है ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं। और नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ये उप विजेता रहे। और याद रखना कार्लोस अल्कराज का ये पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो जीता है, और वैसे इनका जो है 7वां ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। पहली बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, और 7वां ग्रैंड स्लैम है। और उप विजेता नोवाक जोकोविच है। उप विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है। महिला एकल की बात करें तो विजेता कौन है? एलिना रिबाकिना। और उप विजेता कौन है? एरिना सबालेंका। तो एरिना रिबाकिना ये कहाँ की हैं? ये हैं कजाकिस्तान की हैं। और एरिना सबालेंका ये बेलारूस की हैं। सबा में बी आ रहा है तो बेलारूस याद रखना। कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं, ठीक है, बेलारूस की हैं। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। 3-4 बार आप रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 अपनी आंख बंद करिए और रिवीजन करिए इसका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज, उप विजेता नोवाक जोकोविच। महिला में कौन है? एरिना रिबाकिना, ठीक है, एरिना रिबाकिना। और उप विजेता में कौन है? उप विजेता में है एरिना सबालेंका। सबालेंका कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। और अगर एरिना रिबाकिना की बात करें तो ये कजाकिस्तान की हैं, ठीक है, कजाकिस्तान की हैं ये। आगे हम बात करते हैं साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने जो है संन्यास ले लिया है बैडमिंटन से, है ना। साइना नेहवाल ने संन्यास ले लिया है बैडमिंटन से। और याद रखना साइना नेहवाल को अभी हाल ही में एक अवार्ड भी मिला है जो ईशा फाउंडेशन के द्वारा, जो सद्गुरु ने प्रदान किया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस पुरस्कार का क्या नाम था जो पहली बार दिया गया है। तो साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। 2009-10 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था। 2010 में इनको पद्मश्री, 2016 में पद्म भूषण मिला है। और 2010 और 18 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 2010-18 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो साइना नेहवाल इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। इनके अवार्ड्स के बारे में याद रखना कि 2016 में पद्म भूषण, 2010 में पद्मश्री, 2010 और 18 में स्वर्ण पदक जीता है। 2009-10 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, कब मिला है? 2009-10 में। आगे हम बात करते हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन। और एक चीज़ और याद रखना कि इनके साइना नेहवाल के बारे में कि ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। साइना नेहवाल के बारे में एक चीज़ और याद रखना कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी थी। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैम्पियनशिप 2026, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? यूपी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैम्पियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यूपी में हुआ है।
यूपी में हुआ है। और शीर्ष स्थान किसको मिला है? मीराबाई चानू को। किसको मिला है? मीराबाई चानू। 48 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए इन्होंने 205 किलोग्राम का भार उठाकर इसको मतलब इसे राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 जीता है। आयोजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। कहाँ पे हुआ है? तो ये यूपी में हुआ है। कहाँ पे? यूपी में। ओलंपिक शीतकालीन खेलों की अगर बात करें 2026, ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 की बात करें, इसका आयोजन हुआ था मिलान कार्टिना बोर्नियो वेल इटली में। ठीक है, तो ये इटली के शहर हैं जहाँ पर मिलान कार्टिना बोर्नियो और वेल में आयोजित हुआ है ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026। अगर शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर क्या है फ्रेंड्स? शुभंकर की बात करें, शुभंकर इसका टीना और माइलो है। क्या है? टीना और माइलो। शुभंकर की बात करें, शुभंकर इसका क्या है? टीना और माइलो। तो ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 है, ये इटली में आयोजित हुए हैं। शुभंकर है इसका टीना और माइलो। अगर शीर्ष देश की बात करें तो नॉर्वे है, उसके बाद सेकंड रैंक है अमेरिका की, थर्ड रैंक है नीदरलैंड। ठीक है, तो ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 का विजेता कौन रहा? नॉर्वे। सेकंड रैंक पे अमेरिका, थर्ड पे नीदरलैंड है। शुभंकर था इसका टीना और माइलो। क्या शुभंकर है? टीना और माइलो। नॉर्वे ने कितने टोटल जीते हैं? टोटल जीते हैं इसने 41 पदक। ठीक है, जिसमें से 18 गोल्ड हैं, याद रखना। टोटल 41 पदक जीते हैं, 18 गोल्ड हैं। अमेरिका ने टोटल 33 पदक जीते हैं, 12 गोल्ड जीते हैं। और नीदरलैंड ने टोटल 20 पदक जीते हैं और 10 इसमें से गोल्ड हैं इनके। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। और अब हम आगे बात करते हैं समिट। समिट की बात करें तो समिट की फ्रेंड्स बात करें तो इसमें है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हॉट 2026। ये कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं समिट एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स समिट प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हॉट 2026 ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। और किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो एमएसएमई द्वारा। एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हॉट 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और एमएसएमई के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। और उद्घाटन किसने किया? जीतन राम मांझी ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया है? जीतन राम मांझी। ठीक है फ्रेंड्स, जीतन राम मांझी ने इसका उद्घाटन किया है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गल्फ फूड 2026। गल्फ फूड 2026 ये कहाँ पे? दुबई में आयोजित हुआ। इसका भागीदार देश पहली बार भारत है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए कि गल्फ फूड 2026 कहाँ पे मतलब गल्फ फूड 2026 ये समिट दुबई में आयोजित हुई थी और इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया है किसने? इंडिया ने। ठीक है, पहली बार पार्टिसिपेट किया है किसने? इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है पहली बार। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की बात करें 2026 ये कहाँ पे? बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। और क्यों समिट हुआ है इसके नाम से पता चल रहा है। बायोफैच 2026 की बात करें तो ये कहाँ पे? ये जर्मनी में हुआ है। इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि बायोफैच 2026 कहाँ? जर्मनी में हुआ है और भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पहली बार पार्टिसिपेट भारत ने किस में किया है? गल्फ फूड 2026 दुबई में जो आयोजित हुआ था। और बायोफैच 2026 ये जर्मनी में हुआ है। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर इसमें घोषित किया है। ठीक है, भारत को कंट्री ऑफ द ईयर इसमें घोषित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट समिट की, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये कहाँ पे आयोजित हुई है? यूएई में। और इसका विषय क्या रखा गया है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे? यूएई में आयोजित हुई है और इसका विषय रखा गया है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट इसका विषय रखा गया है। फिर बात करते हैं तीसरी विश्व रक्षा प्रदर्शनी ये 2026 कहाँ पे आयोजित हुई है? तो ये सऊदी अरब में आयोजित हुई है। तीसरी विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 कहाँ पे आयोजित हुई है? तो सऊदी अरब में। चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो एंड समिट 2026 ये नई दिल्ली में हुआ है। तीसरा विश्व रक्षा प्रदर्शनी सऊदी अरब में। रक्षा प्रदर्शनी पूछे तो कहाँ पे? सऊदी अरब में। और चौथा है ये इंडिया एआई इम्पैक्ट, ये समिट कहाँ पे हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। और किसकी अध्यक्षता में? भारत की अध्यक्षता में। इसका विजन फ्रेंड्स याद रखना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के लिए। ठीक है, जो एआई इम्पैक्ट एक्सपो हुआ है नई दिल्ली में,
तो इस भारत की अध्यक्षता में हुआ है और इसका विजन क्या रखा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शासन के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन के लिए, ठीक है। और बुनियादी सूत्र है जन प्रगति रक्षा, बुनियादी सूत्र इसका क्या है, जन प्रगति रक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, चौथा हो गया राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026। ये कहाँ हुआ है, शेरगांव महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुआ है, शेरगांव महाराष्ट्र में, ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आरोग्य 2026 ये शेरगांव महाराष्ट्र में हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। उद्घाटन की बात करें, इसका उद्घाटन किसने किया, तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है और ये शेरगांव महाराष्ट्र में हुआ है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 ये फरीदाबाद में, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 ये फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। और थीम राज्य इसका मेघालय और उत्तर प्रदेश है। भागीदार देश की बात करें तो मिस्र ने चौथी बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारत पर्व 2026 लाल किले में हुआ, ठीक है। भारत पर्व 2026 कहाँ पे हुआ है, तो ये लाल किले में हुआ है। और सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में, थीम राज्य कौन है, मेघालय और उत्तर प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। आप 3-4 बार इसका रिवीजन करेंगे ना फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की बात करें तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, पहला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। क्या है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है और पहली रैंक इसमें डेनमार्क है, दूसरी फिनलैंड, तीसरा सिंगापुर है। भारत की रैंक क्या है, बस आपको फर्स्ट और भारत की रैंक याद करनी है कि 91, और भारत के साथ इसमें 2 देश और हैं वो भी याद करना है, पूछा जा सकता है, मालदीव और मोरक्को, ठीक है। मालदीव और मोरक्को, कौन है, मालदीव और मोरक्को। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 का है, ये 2026 में जारी हुआ है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है और इसमें फर्स्ट रैंक जो है वो डेनमार्क की है और 91 प्लेस पे कौन है, भारत है। और भारत के साथ मालदीव, मोरक्को, भारत के साथ मालदीव, मोरक्को और ट्यूनीसिया की क्या है, 39। तो इसमें याद रखना कि मतलब 91 भारत के साथ याद रखना कि मालदीव और मोरक्को भी है। आगे हम बात करते हैं विमेंस पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये 2025-26 का है। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क और इंडिया की क्या है, इंडिया की 131 रैंक है इसमें, ठीक है। वुमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में फर्स्ट नंबर पे कौन है, डेनमार्क है। इंडिया की रैंक है 131। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी है, 91 है। और भारत के साथ साथ इसमें मालदीव और मोरक्को से हैं, तो MM करके हैं, मतलब मालदीव और मोरक्को से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 जो 2026 रिपोर्ट की बात करें तो ब्रांड फाइनेंस कौन सी रिपोर्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट। इसमें जो फर्स्ट है वो एप्पल है, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट है और थर्ड पे कौन है, गूगल है, ठीक है। ये ब्रांड फाइनेंस ग्रुप के द्वारा जारी की गई है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट। तो ग्लोबल 500 रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे एप्पल है, एप्पल कंपनी, दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे नंबर पर कौन है, गूगल है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरे नंबर पर कौन है, गूगल है। टाटा समूह की बात करें तो इसमें 61वें स्थान पर है। टाटा समूह कितने हैं, 61वें। और इन्फोसिस की बात करें तो 150 रैंक है इसकी, ठीक है। इन्फोसिस की कितनी 150 रैंक और टाटा समूह की 61 है। और पहले नंबर पर कौन है, एप्पल कंपनी है, सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल थर्ड पे है। फिर बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2026, कौन सी रिपोर्ट है ये, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2026। इसको ग्लोबल फायर पावर ने मतलब जारी किया है रैंक को, और इसमें फर्स्ट रैंक है अमेरिका की और चौथे नंबर पर इसमें भारत है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इसका जारी करता है मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, और इसमें शीर्ष देश है अमेरिका और चौथे नंबर पर है भारत। अगर भारत का स्कोर की बात करें इसमें तो 0.1346 याद रखना फ्रेंड्स, 0.1346 रैंक है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कुछ भी, तो इसका स्कोर भी याद रखना कि 0.1346 यानी 1346 इसका है, 1346, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है इसमें स्ट्रेंथ रैंकिंग में, और किसने जारी किया है, तो ग्लोबल फायर पावर ने जारी किया है। नेक्स्ट बात करते हैं उपभोक्ता
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसको जारी किया है। पहली बार आधार वर्ष 2024 के साथ, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसका आधार वर्ष क्या है, 2024 के साथ इसको पहली बार जारी किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पहली बार जारी हुआ है 2024 के साथ, और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इसको जारी किया है, ठीक है फ्रेंड्स। सांख्यिकी कार्यान्वयन एवं मंत्रालय ने इसको जारी किया है। फिर है टीचर ऐप 2.0। टीचर ऐप 2.0 की बात करें, टीचर ऐप 2.0 क्या है? टीचर ऐप 2.0 ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको जारी किया है। अब इसमें ऐसे याद करते जाना है बस कि टीचर ऐप 2.0 किसका है, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का। टीचर से पता चल रहा है तो शिक्षा मंत्री का। स्वास्थ्य पोर्टल की बात करें तो ये राष्ट्रीय शोध संस्थान ने जारी किया है, और इस पोर्टल को राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान ने लागू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि स्वास्थ्य पोर्टल राष्ट्रीय शोध संस्थान ने जारी किया है। विश्व आर्थिक मंच ने 4 नए औद्योगिक केंद्र बनाने की घोषणा की है। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है कि विश्व आर्थिक मंच ने 4 औद्योगिक नए केंद्र कहाँ पे बनाए जाएंगे, फ्रांस, यूके, यूएई और इंडिया में। कहाँ पे? फ्रांस, यूके, यूएई और इंडिया में, ठीक है फ्रेंड्स। स्वास्थ्य पोर्टल याद रखना, और स्वास्थ्य पोर्टल और विश्व आर्थिक मंच ने 4 नए औद्योगिक केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ पे की है? फ्रांस, यूके, यूएई, भारत। और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये फ्रांस में। आपने न्यूज़पेपर में इसकी खबर सुनी होगी कि 15 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? फ्रांस ने लगा दिया है। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर संग्रह शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है? ये धमतरी जिला है। और नई 2 आर्द्र भूमि शामिल हुई हैं, तो टोटल आर्द्र भूमियाँ कितनी हो गई हैं? 98। कितनी? 98 है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? एटा यूपी में है। और दूसरी छारी डांड ये कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है। तो टोटल रामसर साइट 98 हो गई हैं। पहली रामसर साइट मतलब जो शामिल हुई है अभी हाल ही में, तो वो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, एटा में है, और छारी डांड ये गुजरात कच्छ जिले में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ हैं 20, और अब यूपी सेकंड नंबर पे हो गया है। इसमें कितनी हो गई है? 11। पहले 10 थी, 11वीं कौन सी है? ये पटना पक्षी अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये याद रखना। और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फरवरी 2026 की पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स आज। तो दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखकर इसको बार बार देखकर इसको रिवाइज़ कर लेना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, चाहे आप स्पीड पे देखना चाहें तो स्पीड पे देखिए, लेकिन पूरा देखिए फ्रेंड्स। वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।